जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे अक्टूबर माह में पड़ने वाली एकादशी। अक्टूबर माह में हर माह में दो एकादशी पड़ती है, एक चंद्र पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। इसी तरह अक्टूबर माह में भी दो एकादशी आएगी, पापांकुशा एकादशी और रमा एकादशी। इस महीने में भी दो व्रत किए जाएंगे। एकादशी का व्रत करने वालों को भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और इस दौरान पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। आइए जानते हैं अक्टूबर माह में कब कब एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार अश्विन माह में आने वाली एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 2 अक्टूबर को रात में 7:09 पर होगा। 3 अक्टूबर की शाम को 6:32 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और एकादशी व्रत का जो पारण है वो 4 अक्टूबर को किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। इसी के साथ व्रत करने वालों को नरक से मुक्ति मिलती है। एकादशी पर हमें किन चीजों का दान करना चाहिए? एकादशी तिथि पर अन्न धन का दान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से साधक को जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है, साथ ही धन में वृद्धि भी होती है। और इसके अलावा एकादशी के दिन पीले फल, पीले वस्त्र का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय रंग पीला है। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का घर में हमारे वास होता है। एकादशी की पूजा विधि। सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। मंदिर की सफाई हमें एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। चंदन का तिलक और पीले फूल अर्पित करने चाहिए। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और व्रत कथा का पाठ करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। जीवन में सुख शांति के प्रसन्नता के लिए कामना करें। गरीब लोगों के घर में अन्न धन समेत चीजों का दान करें। और इस दिन हमें खुद भी स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान को भी पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है या युगल सरकार की जोड़ी है तो उनको भी उस दिन सुबह गंगा जल या पंचामृत से स्नान कराकर पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए और पीले फूल अर्पण करने चाहिए। पीले ही भोग अर्पण उनको करना चाहिए। और विष्णु भगवान को हमें तुलसा दल अवश्य अर्पित करने चाहिए, क्योंकि हम विष्णु भगवान को कितना भी महंगे फल फूल वस्त्र दान कुछ भी अर्पण कर दें, कितने भी हीरे जवाहरात अर्पण कर दें, लेकिन जब तक हम उसमें तुलसा दल समर्पित नहीं करेंगे तो भगवान हमारा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए एकादशी के व्रत में हमें तुलसा दल अवश्य सम्मिलित करना चाहिए पूजा में। और हमें एक दिन पहले ही तुलसा तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन और द्वादशी वाले दिन हम तुलसा कभी नहीं तोड़ते हैं। इन दिनों हमें तुलसा तोड़ने से भगवान विष्णु हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमें उनका शुभ फल नहीं मिलता है। और दशमी को ही हमें तुलसा दल तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी पर हमें तुलसा दल अवश्य अर्पित करनी है और फिर द्वादशी को हम तुलसा नहीं तोड़ते हैं। इसलिए आप 2-3 दिन की तुलसा पहले ही तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि तुलसा जो है 11 दिन तक हम टूटी हुई तुलसा को हम 11 दिन तक भगवान को जल से धुलकर अर्पण कर सकते हैं। 11 दिन तक तुलसा बिल्कुल जो है पवित्र और सही रहती है। एकादशी का व्रत 3 दिवसीय व्रत है। यह दशमी से शुरू होता है और द्वादशी पर इसका पारण होता है। दशमी वाले दिन हमें पूरे दिन लहसुन प्याज का परहेज करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का खाना चाहिए। और दशमी की शाम के समय हमें जो भोजन करना है वो सूर्यास्त से पहले करना है। सूर्यास्त से बाद हम भोजन नहीं करेंगे। और फिर अगर आप जैसे ऑफिस में काम करते हैं, वर्किंग वूमेन हैं, आप सूर्यास्त के बाद घर पर आते हैं तो आप फलाहारी भोजन करेंगे, जैसे फलाहारी आलू या दही या कुट्टू का जो भी आप खाना चाहते हैं फलाहारी भोजन आप करेंगे। और फिर सुबह एकादशी वाले दिन स्वच्छ होकर स्नान वगैरह करके स्वच्छ साफ कपड़े पहनकर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, एकादशी की कथा पढ़ेंगे और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करेंगे। और फिर अगले दिन द्वादशी वाले दिन आप समय से
भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर कर ब्राह्मण भोज निकाल कर, अगर ब्राह्मण भोज अगर खाना बना कर नहीं दे सकते तो सूखा सीधा हमें निकालना चाहिए। सूखे सीधे में हमें चावल, दाल, मीठा और आटा और साथ में दक्षिणा रखनी चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के हमारी जो ब्राह्मण भोज है वो पूर्ण नहीं होता है। जो हमारे ब्राह्मण भोज में कमी होती है, दक्षिणा उसको संपूर्ण करती है। तो इस ऐसे आप व्रत का पारण करें और इस दिन आप खुद भी समय से पारण करें, क्योंकि अगर पारण के समय पर हम व्रत नहीं खोलेंगे तो हमें जो हमारे व्रत का फल है वो शून्य हो जाता है। इसलिए पारण का बहुत ही अधिक महत्व है। जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्व है। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखिए, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और आप अगर नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को प्रेस, ताकि आपको सभी वीडियो समय से मिल सकें। हमारी चैनल पर सभी कथाएं व्रतों की सुनाई जाती हैं और समय से हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं। आपको इसलिए सभी कथाएं मिलेंगी और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।